गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है नौशीन हाशमी। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की ट्यूटर और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि ह्यूमन हार्ट हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो क्या ह्यूमन हार्ट ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली में हमारा ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये होता है एक्चुअल ह्यूमन हार्ट। हमारा ह्यूमंस का हार्ट फिस्ट के साइज़ के बराबर होता है, एक मुट्ठी के बराबर होता है। हार्ट की एनाटॉमिकल पोजीशन देखी जाए तो हार्ट जो है वो रिब केज के अंदर प्रेजेंट होता है, रिब केज के अंदर प्रेजेंट होता है और ये लेफ़्ट साइड टिल्टेड होता है थोड़ा सा। इसके बाद जो है हार्ट दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनम। इस स्पेस को मीडियास्टिनम बोला जाता है। हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। पर आइए देखते हैं एक्चुअली में हमारा हार्ट दिखता कैसा है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर और फोर्थ चैम्बर। राइट साइड में होता है राइट एट्रियम अपर साइड में, इसके नीचे होता है राइट वेंट्रिकल, इसके बाद होता है लेफ़्ट एट्रियम और इसके नीचे होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये दोनों सेपरेटेड होते हैं एट्रियल सेप्टम से और वेंट्रिकल सेपरेट होते हैं वेंट्रिकल सेप्टम से। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है ट्राइकस्पिड वेल्व और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है मिट्रल वेल्व्स। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से, दैट मीन्स हेड एंड नेक वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है और इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है और ये दोनों ब्लड को राइट एट्रियम में सप्लाई कर देते हैं। इसके बाद ये राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ लंग्स के पास जाता है और लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वीन्स के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में आता है और लेफ़्ट एट्रियम से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अब कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आर्टरीज़ या फिर ऑर्टा बोलूँ तो इसका मतलब है अवे फ्रॉम द हार्ट, वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से दूर जा रही हैं, हार्ट के अवे जा रही हैं, ठीक है, ब्लड सप्लाई कहीं और कर रही हैं। और जब मैं बोलूँ वीन्स, इसका मतलब है वो ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ आ रही हैं, टूवर्ड्स द हार्ट आ रही हैं। ये याद करने की ट्रिक होती है ए फॉर आर्टरीज एंड ए फॉर अवे। ओके, तो इससे हमें और आसानी हो जाए। अब हम देखते हैं हार्ट का हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो भी हमारे वेना कावा हैं, दैट इज़ सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, ये ब्लड वेसल्स हमारी राइट एट्रियम में जाएंगी। राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लू से शो कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू अ ट्राइकस्पिड वाल्व और फिर ये राइट एट्रियम से हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा और ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरीज़ में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज़ वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि लंग्स को सप्लाई करती हैं। आर्टरीज़ मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट और पल्मोनरी मीन्स टू, जो लंग्स की तरफ जाती हैं, जो लंग्स से कनेक्टेड होती हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पल्मोनरी। तो ये ब्लड लंग्स में जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लंग्स इसको ऑक्सीजनेटेड करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होगा, लंग्स जो है ब्लड को एक्सचेंज करेगा, लंग्स जो है ये ऑक्सीजन को ब्लड में डालेगा और यहाँ से जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं ये ऑक्सीजन कैरी करेंगे,
ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारी पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। पल्मोनरी वर्ड इसलिए यूज़ किया है सेम एज, क्योंकि लंग्स को रिजेंबल कर रहा है, और वीन्स जो है वो टूवर्ड्स द हार्ट जाती हैं, तो ये पल्मोनरी वीन्स। ये जो पल्मोनरी वीन्स हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू अ मिट्रल वाल्व, और मिट्रल वाल्व के बाद ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ऑर्टा में। ऑर्टा अवे फ्रॉम द हार्ट जाती हैं। ऑर्टा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और ये पूरे बॉडी को सप्लाई करेगा थ्रू कैपिलरीज। कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि फाइन ब्रांचेस होती हैं ब्लड वेसल्स की। ओके, फिर ये जो ब्लड है ये बॉडी यूज़ कर लेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में चला जाएगा, और ये ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा। इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। हार्ट जो है, ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से, जो बॉडी है वो पूरी बॉडी से वेना कावा वेसल्स जो होंगी वो ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आएंगी। हार्ट से ये राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये लंग्स की तरफ जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लंग्स की तरफ जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। उसके बाद ये ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और लंग्स से थ्रू पल्मोनरी वीन्स ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। थैंक यू।